वंदे मातरम साथियों। हमारे देश में विकास की रफ्तार इतनी तेज़ है कि कुछ पूछो मत आप। कल जो है सदन में, संसद में एक बिल पेश किया गया था, उसका नाम बदलने के लिए केवल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का जो नाम कांग्रेस ने रखा था, 2006 में ये बिल लेके आया गया था, वो पास किया था श्री मनमोहन सिंह सरकार ने। कल इसको संसद में जी राम जी बिल के नाम से इस योजना का नामकरण किया गया है, नाम बदल के। अब इस प्रकार से हमारे देश से बेरोजगारी बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगी। 125 दिन की जो है गारंटी योजना लेकर आएगी। 125 दिन मज़दूरों को रोज़गार दिया जाएगा साल में, और जिसका 60% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, 40% खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। और इससे पहले क्या था कि पहले 100% खर्चा जो कुछ भी होता था वो केंद्र सरकार ही उठाती थी इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का। और अब इसका नाम बदल करके जो इसका नाम कर दिया गया है जी राम जी। तो भाई इस प्रकार से विकास हमारे देश में बहुत तेज़ी से हो रहा है, नाम बदलने का कि पूछो मत। 2 दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है विपक्षी हंगामों को देखते हुए, जी राम जी बिल योजना लाने की वजह से। इन्होंने केवल योजना लाई नहीं है, इन्होंने केवल नाम चेंज किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो पहले नाम था, अब उसका नाम कर दिया है जी राम जी योजना। सब कुछ वही है, पैटर्न वही है। फालतू का डाइवर्ट करने, केवल समाज को हमारे केवल डाइवर्ट करने, केवल देश को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे। जो चीज़ पहले चलती आ रही है उसमें और सुधार के बजाय और उसमें त्रुटि निकाल करके केवल नाम बदल रहे हैं। कुछ नई योजना कोई नहीं आ रही है कि बेरोजगारी पे कोई बात हो, शिक्षा पे कोई बात हो, हेल्थ पे कोई बात हो। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे पेशेंट परेशान होते हैं। एक डॉक्टर पे 100 पेशेंट आ जाते हैं देखने के लिए, वो खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं। डॉक्टर भी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने पेशेंट, टाइम नहीं मिलता डॉक्टर्स को कि बैठ करके कहीं तसल्ली से चाय पी सकें या जो कुछ भी है। उनको जब तक भी सुबह से 9 बजे से लेकर जो 4 बजे तक जो भी ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की, एकदम पेशेंट भरे होते हैं बिल्कुल। तो इन चीज़ों के लिए हमारे सरकार के पास ना तो टाइम है ना बजट है कि इन चीज़ों में बढ़ोतरी की जाए। हॉस्पिटल्स में बढ़ोतरी की जाए, स्टाफ में बढ़ोतरी की जाए, डॉक्टर्स में बढ़ोतरी की जाए, ताकि आम पब्लिक जो इतना परेशान हो रही है हेल्थ की वजह से, उनको राहत मिले। डॉक्टर्स जो इतना परेशान हो जाते हैं पेशेंट को देखते देखते, उनको भी थोड़ा राहत मिले। और बेरोजगारी, शिक्षा इतना भ्रष्ट हो चुका है हमारे समाज में, शिक्षा का व्यापार बन चुका है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर तो शिक्षा का बिल्कुल व्यापार हो रहा है। और इस शिक्षा की तो कोई बात हो ही नहीं रही कि शिक्षा बिल कोई लेकर के आ जाए, नई एजुकेशन पॉलिसी कोई लेकर के आए कि नए स्कूल्स, कॉलेजेस, महाविद्यालय बनाए जाएँ ताकि युवाओं का भविष्य सिक्योर हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ऐसी कोई बिल यहाँ पे नहीं लाया जा रहा है। किस पे कौन सा बिल लाया जा रहा है? नाम बदलने के लिए, या तो फिर वंदे मातरम पे चर्चा हो रही 10-10 घंटे, पूरा दिन उस पर ख़राब किया जा रहा है। तो इनकी नीति और इनके नियत बिल्कुल साफ़ है। इनको केवल शासन करना है। सत्ता में जो भी इनको सत्ता चाहिए, केवल जैसे मर्जी चाहिए, मर्जी करे पैसे से चाहिए, मर्जी करे ताकत से चाहिए, जैसे मर्जी। इनको इससे मतलब नहीं कि हमारा समाज कितना पीछे जा रहा है, हमारा देश कितना पीछे जा रहा है, युवा कितना बेरोजगार है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, उनको भागीदारी नहीं मिल रही, बेटियों को शिक्षा नहीं दिया जाता अभी भी हमारे समाज में, उनको आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। और इन सब चीज़ों के लिए चर्चा करने के पास इनके पास कोई टाइम नहीं है संसद में। ये फिजूल की बातों पर केवल चर्चा हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।